हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2023 10th के लिए साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए देखते हैं क्या है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों अंगुलियों अंगुष्ठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। कितना एंगल हो सब में? 90 डिग्री का। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा में हो तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? बल की दिशा। बाएं हाथ में बल, बाएं हाथ से बल की दिशा को ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझते हैं। यदि हम बाएं हाथ की तीनों अंगुलियों अंगुष्ठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि तर्जनी, ये वाली अंगुली, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, यह किसमें होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में होगी। मध्यमा किसमें होगी? विद्युत धारा की दिशा में। तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, चलिए हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कि यदि ये डॉट निशान है, ध्यान दीजिए, ये डॉट का चिन्ह जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, इसे प्रदर्शित करता है। ये डॉट लगा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। तो यदि हम मान लेते हैं इसमें विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा हम देखेंगे। चलिए, तो ये तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी अंदर की ओर कर दिए, और धारा किधर जा रही है? ऊपर की ओर। तो ये मध्यमा जो है धारा की दिशा में कर देंगे। मध्यमा धारा की दिशा में है ना, तो इसमें बल जो है अंगूठे के अंदिश होगा, यानी अंगूठे की दिशा में। अंगूठा किधर आया? इधर। ठीक, यदि मान लेते हैं धारा नीचे की ओर है, आइए आप देखते हैं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो ये धारा किधर हो गया? नीचे, यानी अंगूठा किधर आया? इधर आया, तो इसमें लगने वाला बल ये हो गया। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है और बाहर की ओर का निशान जो होता है, चिन्ह होता है, इसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डॉट से। यदि डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? बाहर की ओर है। ठीक, चलिए, तो बाहर की ओर है यानी तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसको बाहर कर लीजिए। अब धारा हम दिखा देते हैं, एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर। चलिए पहले यहां देखते हैं धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इसमें हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र दिशा बाहर की ओर, डॉट जो होता है बाहर की ओर। तो ये अंगुली लगाएंगे बाहर की ओर, और ये मध्यमा जो है किधर होनी चाहिए? धारा की दिशा में। देखिए ध्यान से, ये मध्यमा धारा की दिशा में, और ये अंगुली ये जो है बाहर की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र दिशा बाहर की ओर। ठीक है, तो बल किधर लगेगा? इस तरफ। ठीक, अब इसमें देखते हैं वही बात। तो ये जो है बाहर की ओर, लेकिन धारा किधर हो गई? अंदर की ओर। ये धारा अंदर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो बल किधर लगेगा? इस साइड लगेगा। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा को हम ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।